अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 के बुक मैथ्स चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है यूज़ पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन टू फाइंड आउट डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर फॉर द फॉलोइंग पैरामेट्रिक फंक्शंस एक्स इंटू टी एंड वाई इंटू टी। अच्छा, आप लोगों ने बच्चों थर्ड चैप्टर में सिंपल एक ही फंक्शन के एक ही बार डेरिवेटिव्स लिए थे। अभी आपको जो फंक्शन गिवन होगा उसके आप लोगों ने दो दफ़ा या जितनी दफ़ा उन्होंने बोला होगा उतनी दफ़ा आप लोगों ने उसके डेरिवेटिव्स ले लेने हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि सिंपल फंक्शन हमारे पास होता है एफ ऑफ एक्स। ठीक है, सिंपल फंक्शन हमारे पास होता है एफ ऑफ एक्स। फर्स्ट डेरिवेटिव को के लिए हम लोग उसके ऊपर सिंगल डैश शो करते हैं। ये मेरे पास फर्स्ट डेरिवेटिव को शो करेगा। ठीक है, ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। फर्स्ट डेरिवेटिव को एफ डैश ऑफ एक्स से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। उसी तरह एफ डबल डैश ऑफ एक्स सेकंड डेरिवेटिव को, एफ ट्रिपल डैश थर्ड डेरिवेटिव को, एंड सो ऑन। ठीक है, उस तरह से हम लोग एक तो इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं, और दूसरा जो हम लोग इस तरह से लिखते थे डी वाई बाई डी एक्स, ये तो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव को शो करता था ना, रेट ऑफ चेंज। ठीक है, उस तरह से सेकंड डेरिवेटिव के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव के लिए हमारे पास आता है डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये कैसे मैंने लिखा है, फॉर एग्जांपल मेरे पास है डी वाई बाई डी एक्स, मुझे दोबारा से डेरिवेटिव लेना है, अगेन मैं लिखूंगी डी बाई डी एक्स, यानी डेरिवेटिव हम लोग लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास एक्स होगा। ठीक है, तो देखें यहाँ पे मेरे पास डी इंटू डी क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर, और ये आ जाएगा वाई डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा डी एक्स इंटू डी एक्स, मेरे पास क्या हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, उस तरह से मेरे पास अगर ट्रिपल को मैंने शो करना है तो मेरे पास आएगा एफ क्यूब वाई डिवाइडेड बाई एफ एक्स पावर 3। ठीक है, उस तरह अगर मुझे पावर 4 के लिए करना है तो मैं लिखूंगी डी पावर 4 वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स पावर 4। ठीक है, उस तरह से एन पावर के लिए हम लोग क्या करेंगे, डी पावर एन वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स पावर एन। ठीक है, होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये आपको बताना ज़रूरी था इस एक्सरसाइज को, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले। बाकी हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, फिर आपको मैं साथ साथ बताती रहूँगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है यूज़ पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन टू फाइंड आउट डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर फॉर द फॉलोइंग पैरामेट्रिक फंक्शंस एक्स इंटू टी एंड वाई इंटू टी। ये पार्ट गिवन है एक्स इक्वल्स टू 4t स्क्वायर प्लस 1 एंड वाई इक्वल्स टू 6t क्यूब प्लस 1। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों ने चैप्टर 3 में भी किए हुए हैं, एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 में एंड एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है, तो इसमें भी हम लोगों ने वैसे ही करना है। हम लोग क्या करेंगे, इधर चेन रूल को यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आप लोग के पास बच्चों जब भी पैरामेट्रिक फंक्शंस गिवन होंगे, आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है, तो आप लोगों ने हमेशा चेन रूल यूज़ करना है। ठीक है, जब भी पैरामेट्रिक फंक्शंस गिवन होंगे आप लोगों ने चेन रूल यूज़ करना है। और चेन रूल में अभी आपको बताती हूँ। चेन रूल में हम लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे देखें हमारे पास दो अलग देखें, x इक्वल्स टू 4t स्क्वायर प्लस 1 गिवन है, और दूसरा हमें गिवन है y इक्वल्स टू 6t क्यूब प्लस 1। इसको बेशक आप लोग इक्वेशन नंबर 1 कर दें और इसको इक्वेशन नंबर 2 कर दें। हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को अलहदा से डिफरेंशिएट करेंगे और इक्वेशन नंबर 2 को हम लोग अलहदा से डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, मतलब अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 की बात करूँ तो मेरे पास क्या गिवन है, x इक्वल्स टू 4t स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो मुझे अगर इसको डिफरेंशिएट करना है तो मैं कैसे करूँगी, डेरिवेटिव लेंगे। डेरिवेटिव कैसे लेंगे, डेरिवेटिव हम लोग लेते हैं दोनों तरफ। ठीक है, डी बाई डी दोनों तरफ लेंगे, लेकिन नीचे डिनोमिनेटर में हम लोग क्या लिखते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिखते हैं। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे क्या होगा, x होगा या t होगा। देखिए t जो x जो है वो t पे डिपेंड कर रहा है, यानी हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, t होगा। तो हम लोग d बाई डी टी दोनों तरफ अप्लाई कर देंगे, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। लेफ्ट साइड पे मेरे पास क्या हो जाएगा, x आ जाएगा, और राइट साइड पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 4t स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी इक्वल्स टू, अब यहाँ पे डायरेक्ट डेरिवेटिव अप्लाई करें, डेरिवेटिव ऑफ 4t स्क्वायर। 4 इज़ अ कांस्टेंट, तो इसको इस पे डेरिवेटिव नहीं अप्लाई होगा, डेरिवेटिव से हम लोग अप्लाई करते हैं वेरिएबल्स पे। ठीक है, लेकिन इस 4 को आप लोगों ने जीरो नहीं बना देना, क्योंकि ये वेरिएबल के साथ आ रहा है, इस वजह से जीरो नहीं बनेगा। डेरिवेटिव हम लोग अप्लाई करेंगे टी स्क्वायर पे, तो डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वायर मेरे पास क्या आता है, जो पावर है वो कांस्टेंट बन जाती है। सेम वेरिएबल यूज़ करते हैं, लेकिन अब पावर में मेरे पास 2 से एक नंबर कम आ जाएगा, यानी 1 डॉट डेरिवेटिव ऑफ दिस टी, डेरिवेटिव ऑफ टी मेरे पास क्या आएगा, 1 आएगा। 1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास यही चीज़ आ जाएगी। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था ना, डेरिवेटिव ऑफ एक्स हमारे पास 1 होता है, वैसे ही डेरिवेटिव ऑफ टी हमारे पास क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, यहाँ पे भी पावर रूल अप्लाई किया, मतलब इस एक्स की पावर क्या है, 1 है। ठीक है, और हमें पता है कि वही जैसे यहाँ पे मैंने रूल अप्लाई किया, 1 जो है वो कांस्टेंट बन जाएगी, सेम वेरिएबल यूज़ करेंगे, लेकिन अब मेरे पास पावर में 1 से एक नंबर कम आ जाएगा, यानी 0। हमें पता है किसी भी वेरिएबल या कांस्टेंट की अगर पावर 0 हो तो वो हमारे पास 1 आ जाएगा। 1 इंटू 1 मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस वजह से डायरेक्ट हम लोग इसकी जगह 1 लिख देते हैं। ठीक है, और आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस,
अब डेरिवेटिव अप्लाई करें 1 पे, 1 इज़ अ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। यहाँ पे आप लोग डायरेक्ट 0 लिखते हैं, यानी d/dx इक्वल्स टू 4 2 8t। यानी मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 का जब मैंने डेरिवेटिव लिया तो मेरे पास क्या आया, dx/dt इक्वल्स टू 8t। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 का आया। अब हम लोग इक्वेशन नंबर 2 का डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2 मेरे पास क्या है, y इक्वल्स टू 6t³ + 1। ठीक है, अब डेरिवेटिव हम लोग लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल अब मेरे पास यहाँ पे क्या है, t है, तो मैं लेफ्ट साइड पे भी डेरिवेटिव अप्लाई करूँगी और राइट साइड पे भी मैं डेरिवेटिव अप्लाई करूँगी। ठीक है, लेफ्ट साइड पे मेरे पास क्या है, y है, और राइट साइड पे मेरे पास क्या गिवन है, 6t³ + 1। ठीक है, अब ये हो जाएगा मेरे पास dy/dt इक्वल्स टू, दोनों पे आप लोग डायरेक्ट डेरिवेटिव अप्लाई करें। डेरिवेटिव ऑफ 6t³, 6 से कांस्टेंट तो ये एज इट इज़ आ जाएगा, लेकिन इसको 0 नहीं बनाएंगे क्योंकि ये वेरिएबल के साथ आ रहा है। डेरिवेटिव ऑफ t³ मेरे पास क्या आता है, जो पावर है वो कांस्टेंट बन जाती है, सेम वेरिएबल यूज़ करते हैं, लेकिन अब मेरे पास पावर में इस 3 से एक नंबर कम आ जाएगा, यानी 2। ठीक है, डॉट डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन t, डेरिवेटिव ऑफ t मेरे पास क्या आएगा, 1 आएगा। 1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास यही चीज़ आ जाएगी, प्लस डेरिवेटिव ऑफ 1 क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आंसर आ गया, 6 3 18t³, यानी मेरे पास dy/dt का आंसर क्या आ गया, 18t²। ठीक है, मैंने क्या किया, मेरे पास 2 इक्वेशंस गिवन थी, उसका मैंने अलग-अलग से डेरिवेटिव ले लिया। पहले का डेरिवेटिव मेरे पास ये आ रहा है और दूसरे का मेरे पास डेरिवेटिव ये आ रहा है। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हमें यहाँ पे मेन चीज़ फाइंड करनी है, यानी d² डिवाइडेड बाई dx²। अब डायरेक्ट तो हम लोग d² डिवाइडेड बाई dx² पे तो नहीं आएंगे, पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा dy/dx। ठीक है, जब ये हम लोग फाइंड कर लेंगे उसके बाद हम लोग दोबारा से डेरिवेटिव लेने के बाद हमारे पास आ जाएगा d² डिवाइडेड बाई dx²। ठीक है, ये बेसिकली सेकंड डेरिवेटिव को शो करता है, जो कि मैंने आपको बता दिया, लेकिन सेकंड डेरिवेटिव डायरेक्ट तो हम लोग नहीं ले सकते, उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। और फर्स्ट डेरिवेटिव हम लोग कैसे लेंगे, dy/dx से। ठीक है, अच्छा जी, तो मुझे क्या फाइंड करना है, dy/dx को फाइंड करना है। ठीक है, मतलब मेन चीज़ मुझे फाइंड करनी है d² डिवाइडेड बाई dx², लेकिन इसको फाइंड करने से पहले मुझे dy/dx यानी फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, dy/dx को क्या मैं इस तरह लिख सकती हूँ, dy × 1/dx। ठीक है, और जो पीछे हमारे पास वेरिएबल यूज़ हो रहा है, कौन सा वेरिएबल पीछे यूज़ हो रहा है, देखिए तो मेरे पास यहाँ पे जो t वेरिएबल है वो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, और यहाँ पे भी मेरे पास t वेरिएबल डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, मैं खुद से dt को मल्टीप्लाई भी वहाँ पे कर लूँगी और डिवाइड भी कर लूँगी, लेकिन dt ही क्यों, कोई और क्यों नहीं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे dt यूज़ हो रहा है। ठीक है, अगर हमारे पास कोई और वेरिएबल यूज़ हो रहा होता, जो यहाँ पे यूज़ हो रहा होगा, वही आप लोगों ने खुद से उसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवाना है, सो दैट हमारे पास dy/dt एंड dx/dt दोनों की वैल्यूज़ हैं, उस तरह से हम लोग इनकी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने खुद से dt को डिवाइड भी करवा दिया और dt को मल्टीप्लाई भी करवा दिया। अब मैं पीछे क्या देखती हूँ कि मेरे पास dy/dt की भी वैल्यू गिवन है और dt/dx की भी वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, दोनों की वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दूँगी। ठीक है, ये हो जाएगा dy/dx इक्वल्स टू dy/dt की क्या वैल्यू गिवन है, dy/dt की वैल्यू मेरे पास गिवन है 18t²। ठीक है, जबकि यहाँ पे मेरे पास यूज़ हो रहा है dx/dt और आगे मेरे पास क्या यूज़ हो रहा है dt/dx। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी का रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1/8t, यानी मेरे पास इस dy/dt की जगह तो हम लोग पुट करते हैं ना 18t² इंटू dt/dx। पहले मेरे पास जो पीछे आंसर गिवन है वो dx/dt गिवन है 8t, जबकि यहाँ पे मेरे पास क्या यूज़ हो रहा है dt/dx। तो मैं इसको ऊपर ले जाती हूँ, इस dt और इस dx को नीचे ले आती हूँ। जैसे मैंने इसका रेसिप्रोकल लिया तो मुझे राइट साइड पे भी रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। इसके नीचे क्या है, 1 है, 1 ऊपर चला जाएगा, जबकि 18 मेरे पास नीचे आ जाएगा। तो इसकी जगह अब मैं लिख सकती हूँ उसकी वैल्यू, यानी 1/8t। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे 2 की टेबल के साथ कटिंग कर लेते हैं। 2 4 * 8 एंड 2 9 * 18। ठीक है, मज़ीद कटिंग नहीं होती, और इस t को इस t² के साथ कैंसिल आउट कर देते हैं। तो मेरे पास dy/dx का आंसर क्या आता है, 19t डिवाइडेड बाई 4, बस। ठीक है, लेकिन वापस से आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में इन्होंने हमें बोला था कि हमें मेन चीज़ क्या फाइंड करनी है, यहाँ पे d² डिवाइडेड बाई dx²। ठीक है, जबकि मेरे पास dy/dx का भी फिलहाल आंसर आया है। ठीक है, तो d² डिवाइडेड बाई dx² को लाने के लिए मैं क्या करूँगी, ये सेकंड डेरिवेटिव बेसिकली होता है। ठीक है, तो इसको लाने के लिए मैं दोबारा से डेरिवेटिव लूँगी। डेरिवेटिव हम लोग इस तरफ भी अप्लाई करेंगे, ये मेरे पास पहले से लेफ्ट साइड पे ये गिवन है और राइट साइड पे मेरे पास ये गिवन है। ठीक है, डेरिवेटिव हम लोग खुद से अप्लाई करेंगे, यानी d/dx इस तरफ भी इंटू d/dx इस तरफ भी। ठीक है,
और ये हो जाएगा मेरे पास डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा मेरे पास 9/4। क्या मैं इस टी को इसके साथ लिख सकती हूँ, डी टी बाई डी एक्स। और डी टी बाई डी एक्स का आंसर मुझे पता है क्या है मेरे पास, डी टी बाई डी एक्स का 1/8t। तो मैं इसकी जगह लिख सकती हूँ 1/8t, 9/4 और इसकी जगह मैं लिख रही हूँ 1/8t। ठीक है, ये मैंने कैसे लिखा, क्योंकि ये मैं पीछे वैल्यू निकाल चुकी हूँ डी टी बाई डी एक्स की, जो कि आ रही है 1/8t। ठीक है, तो मैंने इसकी जगह पुट कर दिया डी टी बाई डी एक्स की जगह। और यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 9 × 1 में हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 4 8s are 32t एंड दिस इज़ द फाइनल आंसर ऑफ डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई टी एक्स स्क्वायर। ठीक है, दोबारा से इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। मैंने क्या किया, मेरे पास यहाँ पे ए पार्ट गिवन था, मैंने क्या किया, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया और इसको आपको समझाने के लिए इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। मैंने इक्वेशन नंबर 1 पे अलग से डेरिवेटिव अप्लाई किया विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल और मेरे पास ये आंसर आ गया। जबकि इक्वेशन नंबर 2 पे भी मैंने डायरेक्ट डेरिवेटिव अप्लाई किया, मतलब विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज टी, और मेरे पास उसका आंसर क्या आ गया 18t स्क्वायर। वापस से हम लोगों ने जब क्वेश्चन देखा तो उन्होंने बोला हुआ है हमें कि हमें फाइंड करना है यहाँ पे डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर, जो कि हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव को शो करता है। तो डायरेक्ट तो सेकंड डेरिवेटिव हम लोग नहीं लेंगे, हमें सेकंड डेरिवेटिव से पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, हमारे पास यहाँ पे कौन सा वेरिएबल यूज़ हो रहा था, डी टी यूज़ हो रहा था। ठीक है, तो चूंकि हमें यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना था, इस वजह से मैंने खुद से डी टी को मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी करवा दिया। फिर मैं क्या देखती हूँ कि मेरे पास डी वाई बाई डी टी की भी वैल्यू गिवन है और डी टी बाई डी एक्स की भी वैल्यू गिवन है। ठीक है, मेरे पास बेसिकली डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू गिवन थी, लेकिन मैंने थोड़ी बहुत चेंजेस करके रेसिप्रोकल लेके मेरे पास ये डी टी बाई डी एक्स का आंसर आ गया और मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। फिर कटिंग वगैरह करने के बाद हमारे पास ये आ गया आंसर डी वाई बाई डी एक्स का। लेकिन वापस से क्वेश्चन पे जाते हैं तो उन्होंने बोला डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी सेकंड डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है। सेकंड डेरिवेटिव के लिए हम लोगों ने अगेन दोनों तरफ डी बाई डी एक्स इस तरफ भी अप्लाई किया और डी बाई डी एक्स राइट साइड पे भी अप्लाई किया। ठीक है, तो लेफ्ट साइड पे तो हो गया डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर और राइट साइड पे मेरे पास क्या होगा, टी को मैंने इसके साथ डी के साथ लिख दिया, तो डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू मेरे पास पहले से गिवन थी ये। ठीक है, तो मैंने इसकी जगह 1/8t पुट किया और इनको मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास ये आंसर आ गया फाइनल। ठीक है, होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बेसिकली यहाँ पे हमें डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर को लाने के लिए हमें यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू वाई हम लोगों ने विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम लोगों ने यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट किया है। ठीक है, समझ में आई मैंने क्या कहा है, मुझे यहाँ पे ये चीज़ लानी थी, इस वजह से मैंने विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसको डिफ्रेंशिएट किया है। ठीक है, अच्छा जी, बी पार्ट हमारे पास गिवन है एक्स इक्वल्स टू 3a t² + 2 एंड y इक्वल्स टू 6t⁴ + 9। ठीक है, तो मेरे पास ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर कर लेती हूँ। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या करना है, बिल्कुल अलग से पहले इक्वेशन नंबर 1 को डिफरेंशिएट करेंगे, उसके बाद इक्वेशन नंबर 2 पे आते हैं। इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास क्या है, एक्स इक्वल्स टू 3a t² + 2। डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, हम लोग लेंगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दोनों तरफ लेंगे। ये मैंने डेरिवेटिव अप्लाई किया लेफ्ट साइड पे और ये राइट साइड पे। डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, एक्स होगा या टी होगा। देखिए एक्स जो है वो इस टी पे डिपेंड कर रहा है, यानी टी हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो हम लोग यहाँ पे टी को लिखेंगे। लेफ्ट साइड पे तो मेरे पास आ जाएगा एक्स, जबकि राइट साइड पे मेरे पास क्या आ जाएगा 3a t² + 2। ठीक है, ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी इक्वल्स टू, दोनों पे डायरेक्ट डेरिवेटिव अप्लाई करें, डेरिवेटिव ऑफ 3a t²। ये जो उनका 3a है ऐसा कांस्टेंट यहाँ पे आ रहा है, लेकिन इसको आप लोगों ने जीरो नहीं बना देना क्योंकि ये वेरिएबल के साथ आ रहा है। ठीक है, डेरिवेटिव से हम लोग अप्लाई करेंगे वेरिएबल पे, दैट इज t² एंड डेरिवेटिव ऑफ t² मेरे पास क्या आता है, जो पावर है वो कांस्टेंट बन जाती है, सेम वेरिएबल यूज़ करते हैं, लेकिन अब पावर में मेरे पास 2 से एक नंबर कम आ जाएगा, यानी 1। ठीक है, नॉट डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन t, तो उसका होता है 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास यही चीज़ आ जाएगी, प्लस डेरिवेटिव ऑफ 2 क्या है, कॉन्स्टेंट है और कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी इक्वल्स टू 3 2 6a t, प्लस 0 लिखने की जरूरत नहीं है, और ये आ गया मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 का डेरिवेटिव। ठीक है, अब हम लोग फाइंड करेंगे इक्वेशन नंबर 2 का। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या है, y इक्वल्स टू 6t⁴ + 9। ठीक है, डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेरे पास यहाँ पे क्या है, t है। ठीक है, तो हम लोग डेरिवेटिव दोनों तरफ अप्लाई करेंगे, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी, डी बाई डी टी। देखें y जो है वो t पे डिपेंड कर रहा है, यानी t हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल, लेफ्ट साइड पे मेरे पास आ जाएगा y, जबकि राइट साइड पे मेरे पास क्या आ जाएगा 6t⁴ + 9। ये हो जाएगा डी वाई बाई डी टी इक्वल्स टू, डायरेक्ट दोनों पे डेरिवेटिव अप्लाई करें, डेरिवेटिव ऑफ 6t⁴, 6 इज कॉन्स्टेंट लेकिन इसको 0 नहीं बनाना ना क्योंकि ये वेरिएबल के साथ आ रहा है। डेरिवेटिव ऑफ t⁴, पावर रूल अप्लाई होगा, जो पावर है वो कांस्टेंट बन जाएगी, सेम वेरिएबल यूज़ करेंगे, लेकिन अब पावर में मेरे पास 4 से एक नंबर कम आ जाएगा, यानी 3।
डॉट डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन टी, डेरिवेटिव ऑफ टी मेरे पास क्या आता है 1 आता है, 1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास यही चीज़ आ जाएगी, प्लस डेरिवेटिव ऑफ 9 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, dy बाई डी टी इक्वल्स टू 6 4 आर 24 टी क्यूब, एंड ये आ गया मेरे पास dy बाई डी टी का आंसर। मुझे क्या चीज़ मेन फाइंड करनी है, डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर, लेकिन ये डायरेक्ट तो नहीं आ जाएगी, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, मुझे यहाँ पे फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, डी वाई इंटू 1 डिवाइडेड बाई डी एक्स। ठीक है, मैंने मतलब डी एक्स को अलग करके लिखा है, डिनोमिनेटर अलग करके लिखे। ठीक है, अब हमारे पास जो यहाँ पे वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, हम लोगों ने क्या करना है, कौन से वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, डी टी यूज़ हो रहा है, मतलब टी यूज़ हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, डी टी को खुद से मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और डी टी को खुद से डिवाइड भी करवा देंगे। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना है, जो वेरिएबल यहाँ पे यूज़ हो रहा होगा उसी को खुद से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवाना है, सो दैट हमारे पास डी बाय डी टी की भी वैल्यू आ जाएगी और डी टी बाई डी एक्स की भी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी वाई बाई डी टी की क्या वैल्यू है 24 टी क्यूब मल्टीप्लाई डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या गिवन है, अच्छा मेरे पास गिवन है डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू, मुझे क्या चाहिए, डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, इसका रेसिप्रोकल ले लूँगी लेफ्ट साइड पे, जब मैं रेसिप्रोकल लूँगी तो मेरे पास हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स, तो मुझे राइट साइड पे भी मतलब इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, इसके नीचे क्या है 1 है, जैसे मैं रेसिप्रोकल लिया लेफ्ट साइड पे तो राइट साइड पे भी डेरिवेटिव रेसिप्रोकल लेना पड़ा, ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 680। ठीक है, तो मेरे पास डी टी बाई डी एक्स का आंसर क्या आ गया 1 डिवाइडेड बाई 680। अब जो हमारे पास पॉसिबल कटिंग हो रही है हम लोग कर देते हैं, 6 1 आर एंड 6 4 आर 24, ये जो टी है इस टी के साथ कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स का क्या आंसर आ गया 4 टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए आ गया है मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स का आंसर। वापस आ जाता है क्वेश्चन में हमें क्या चीज़ फाइंड करनी है, डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी डी बाई डी एक्स लेफ्ट साइड पे भी और डी बाई डी एक्स राइट साइड पे भी। क्यों मैं डी बाई डी एक्स ही क्यों ले रही हूँ, जबकि आगे मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी यूज़ हो रहा है, क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये चीज़ बनानी है डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इस वजह से मैंने क्या करना है, डी बाई डी एक्स लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे, यानी मुझे एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट इसको करना है। ठीक है, अच्छा जी, क्या करूँगी, डी बाई डी एक्स लेफ्ट साइड पे भी और डी बाई डी एक्स राइट साइड पे भी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर, जबकि 4 एंड ए 4 डिवाइडेड बाई ए को मैं एक साइड पे कर दूँगी, जो मेरे पास यहाँ पे वेरिएबल है वो है टी, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी डी बाई डी एक्स, और ये जो सा वेरिएबल है इसको मैं डेरिवेटिव से आगे करके लिखूँगी। ठीक है, क्या किया मैंने, 4 बाई ए जो है वो मेरे पास ऐसा कांस्टेंट थे, इसको मैंने डेरिवेटिव से पहले करके लिख दिया, क्यों, क्योंकि हमारे पास डेरिवेटिव सिर्फ वेरिएबल्स पे अप्लाई होता है। ठीक है, लेकिन इनको जीरो नहीं बना देना, क्योंकि देखें आपस में ये सारी टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं। ठीक है, और सिर्फ हम लोग डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे इस डी स्क्वायर पे, ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 बाई ए, डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वायर मेरे पास क्या आएगा, जो पावर है, पावर रूल अप्लाई होगा, जो पावर है वो कांस्टेंट बन जाएगी, सेम वेरिएबल यूज़ करेंगे, लेकिन अब मेरे पास 2 से एक नंबर कम आ जाएगा, यानी 1। ठीक है, डॉट डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन इज टी। ठीक है, यहाँ पे मैंने इनर फंक्शन इस वजह से लिखा है क्योंकि हमारे पास नीचे जो है वो हम लोग क्योंकि इसको जो डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं वो एक्स के साथ कर रहे हैं। ठीक है, और आगे मेरे पास जो ऊपर वेरिएबल यूज़ हो रहा है वो टी यूज़ हो रहा है। ठीक है, इस वजह से मैंने आगे इनर फंक्शन लिखा है। ठीक है, ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 2 ज़ार एच टी डिवाइडेड बाई ए। अब आते हैं वापस से पीछे, मैंने पहले से ही डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल ली थी, अब मैं यहाँ पे सिंपल पुट करूँगी डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू। ये आप लोग देख सकते हैं डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, 1 डिवाइडेड बाई 680। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 680। कटिंग कर लेते हैं, 2 4 ज़ार 8 एंड 2 3 ज़ार 6, एंड ये वाला जो टी है इस टी के साथ कैंसिल आउट, तो डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर का मेरे पास आंसर क्या आ गया, 4 1 ज़ार हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 3 ए इंटू ए, मेरे पास क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक हो गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल ए पार्ट की तरह ही था। सी पार्ट हमारे पास गिवन है एक्स इक्वल्स टू ए कॉस स्क्वायर टी एंड वाई इक्वल्स टू बी साइन टू टी। अच्छा जी, यहाँ पे भी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। पहले हम लोग इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं, यानी एक्स इक्वल्स टू ए कॉस 2 थीटा 2 टी सॉरी। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब पहले इक्वेशन नंबर 1 पे डेरिवेटिव अलग से अप्लाई करेंगे, फिर इक्वेशन नंबर 2 पे आते हैं। तो डेरिवेटिव हम लोग लेंगे विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, एक्स है या टी है। देखें एक्स जो है वो टी पे डिपेंड कर रहा है, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास क्या है, टी है। तो डी बाई डी टी जो है लेफ्ट साइड पे भी अप्लाई करेंगे और राइट साइड पे भी अप्लाई करेंगे। लेफ्ट साइड पे मेरे पास आ जाएगा एक्स, जबकि राइट साइड पे मेरे पास क्या आ जाएगा, ए कॉस 2 टी। ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी इक्वल्स टू
डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, ये जो सा ए है ऐसा कांस्टेंट आ रहा है, इसको बेशक आप लोग एक साइड पे करके लिखते हैं। डेरिवेटिव हम लोग अप्लाई करते हैं सिर्फ जो है इस cos 2t पे, सॉरी, ठीक है। ए जो है वो कांस्टेंट है, लेकिन इसको जीरो नहीं बनाएंगे क्योंकि ये हमारे पास इस cos 2t के साथ आ रहा है, वेरिएबल के साथ आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग इस वजह से जीरो नहीं बनाएंगे। एंड डेरिवेटिव ऑफ cos 2t मेरे पास क्या आता है, डेरिवेटिव ऑफ cos मेरे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, आप लोगों ने पिछले चैप्टर में फॉर्मूलाज पढ़े थे। आपकी बुक के पेज नंबर 86 पे गिवन है कि डेरिवेटिव ऑफ cos x हमारे पास, डेरिवेटिव ऑफ cos x हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, माइनस साइन x डॉट डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, इनर फंक्शन दैट इज x, ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑफ cos 2t मेरे पास किस चीज़ के इक्वल होगा, माइनस साइन x की जगह हम लोग क्या यूज़ करेंगे, ये पूरा 2t, ठीक है, डॉट डेरिवेटिव यानी d बाई डी टी ऑफ इनर फंक्शन दैट इज 2t। समझ में आई मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ किया है जो कि चैप्टर 3 के पेज नंबर 86 पे गिवन है। डेरिवेटिव ऑफ cos 2t मेरे पास किस चीज़ के इक्वल आएगा, माइनस साइन 2t डॉट डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन दैट इज 2t, ठीक है। dx बाई डी टी इक्वल्स टू ये हो जाएगा माइनस साइन 2t, और सॉरी ये ए भी है स्टार्टिंग में, एंड डेरिवेटिव ऑफ 2t, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ 2 हमारे पास 1 के, डेरिवेटिव ऑफ t हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, तो हम लोगों ने लिखते हैं, लेकिन इस 2 को आप लोगों ने लिखना है, ठीक है। डेरिवेटिव सिर्फ वेरिएबल पे अप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा dx बाई डी टी इक्वल्स टू माइनस ए साइन 2t, एंड 2 1 2, इस 2 को बेशक आप लोग स्टार्टिंग में लिखते हैं, यानी 2a डॉट साइन 2t हमारे पास dx बाई डी टी का आंसर आ गया, ठीक है। अब हम लोग फाइंड करेंगे सेकेंड इक्वेशन का डेरिवेटिव, यानी y इक्वल्स टू बी साइन 2t, ठीक है। डेरिवेटिव हम लोग अप्लाई करेंगे विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज t, यानी d बाई डी टी लेफ्ट साइड पे भी और d बाई डी टी राइट साइड पे भी। लेफ्ट साइड पे मेरे पास हो जाएगा y, जबकि राइट साइड पे मेरे पास क्या हो जाएगा, b साइन 2t, ये हो जाएगा dy बाई डी टी इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ b साइन 2t मेरे पास किस चीज़ के इक्वल होगा, जैसे यहाँ पे मेरे पास a जो था ऐसा कांस्टेंट था, यहाँ पे b मेरे पास ऐसा कांस्टेंट है। डेरिवेटिव ऑफ साइन 2t बिल्कुल उसी पेज पे आप लोगों ने देखना है। डेरिवेटिव ऑफ साइन x आपके पास गिवन होगा, डेरिवेटिव ऑफ साइन x हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, cos x डॉट डेरिवेटिव ऑफ दिस इनर फंक्शन दैट इज x, ठीक है। तो मेरे पास किस चीज़ के इक्वल आएगा, डेरिवेटिव ऑफ साइन 2t मेरे पास किस चीज़ के इक्वल आएगा, cos, ये पूरा जो है ऐसा x आप लोग इसको कंसिडर कर लें, यानी cos 2t डॉट डेरिवेटिव यानी d बाई डी टी ऑफ इनर फंक्शन दैट इज 2t, ठीक है। ये हो जाएगा dy बाई डी टी इक्वल्स टू b cos 2t डॉट डेरिवेटिव ऑफ t, क्या आता है, डेरिवेटिव ऑफ t हमारे पास आता है 1, ठीक है। लेकिन इस 2 को आप लोगों ने एज इट इज लिखा रहने देना, क्योंकि डेरिवेटिव सिर्फ हम लोग अप्लाई करते हैं वेरिएबल्स पे, लेकिन इस 2 को आप लोगों ने जीरो नहीं बना देना क्योंकि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ आ रहा है। dy बाई डी टी इक्वल्स टू 2 1 2, और इस 2 को मैं स्टार्टिंग में लिख रही हूँ, यानी 2b cos 2 थीटा इज आंसर ऑफ dy बाई डी टी, ठीक है। मेरे पास दो इक्वेशंस गिवन थी, मैंने दोनों पे अलग अलग करके डेरिवेटिव अप्लाई किया और ये मेरे पास आंसर आ रहे हैं उनके, ठीक है। अब जो चीज़ हमें फाइंड करनी है वो है डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर, ये चीज़ हमें फाइंड करनी है। लेकिन ये हम लोग डायरेक्ट तो नहीं फाइंड कर सकते क्योंकि ये हमारे पास है सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव से पहले हमारे पास क्या आता है, फर्स्ट डेरिवेटिव दैट इज डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स मुझे पहले फाइंड करना है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, डी वाई इंटू 1 डिवाइडेड बाई डी एक्स, ठीक है। और अगर हम लोग पीछे देखें तो हमारे पास यहाँ पे कौन सा वेरिएबल यूज़ हो रहा है, डी टी यूज़ हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे आगे खुद से डी टी को मल्टीप्लाई भी कर देंगे एंड डिवाइड भी कर देंगे, ठीक है। तो ये मैंने डी टी को मल्टीप्लाई भी कर दिया एंड डिवाइड भी कर दिया, ठीक है। अब क्या मैं देखती हूँ कि मेरे पास डी वाई बाई डी टी का भी आंसर गिवन है और डी टी बाई डी एक्स का भी आंसर गिवन है, ठीक है। ये मेरे पास गिवन है डी वाई बाई डी टी का आंसर 2b cos 2t, और ये है मेरे पास डी एक्स बाई डी टी का आंसर। इसको हम लोग थोड़ा सा अरेंज करके लेते हैं। ये हो जाएगा मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये मेरे पास डी वाई बाई डी टी की वैल्यू गिवन है यानी 2b cos 2t, ठीक है, इंटू डी टी बाई डी एक्स। मेरे पास यहाँ पे आंसर क्या आ रहा था पीछे, डी एक्स बाई डी टी, तो हम लोग क्या करेंगे रेसिप्रोकल ले लेते हैं, यानी डी टी को ऊपर ले आते हैं और डी एक्स को नीचे ले आते हैं। तो जब हम लोगों ने लेफ्ट साइड पे रेसिप्रोकल लिया तो राइट साइड पे भी मुझे लेना पड़ेगा। राइट साइड पे मेरे पास इसके नीचे क्या है, 1 है, 1 ऊपर आ जाएगा और ये पूरी टर्म नीचे चली जाएगी। तो मेरे पास ये आ गया किसका, डी एक्स बाई डी टी का आंसर। तो इस डी टी बाई डी एक्स की जगह मैं ये लिख सकती हूँ 1 डिवाइडेड बाई माइनस 2a साइन 2t, ठीक है। अब कटिंग देख लेते हैं जिस जिस टर्म की हो रही है। ये देखें ये 2 कैंसिल आउट हो गए, मेरे पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू बी बाई ए माइनस बी बाई ए कॉस 2t डिवाइडेड बाई साइन 2t।
ठीक है, ये वाला b डिवाइडेड बाय ये वाला a, ये नेगेटिव साइन यहाँ पे चला गया, मतलब साइन 2 करके हम लोग ने लिख दिया, एंड cos 2t डिवाइडेड बाय साइन 2t। और आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा था कि कॉट थीटा हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, कॉस थीटा बाय साइन थीटा के इक्वल होता है। तो क्या इनकी जगह मैं लिख सकती हूँ कॉट 2 थीटा, यानी मेरे पास थीटा की जगह यहाँ पे 2t यूज़ हो रहा है ना, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कॉट 2t। ठीक है, मतलब कॉट 2t मेरे पास इक्वल होगा कॉस 2t डिवाइडेड बाय साइन 2t के, तो इसकी जगह मैंने लिख दिया कॉट 2t। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास dy बाई डी एक्स का आंसर। ठीक है, मुझे मेन चीज़ का फाइंड करनी है डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर। तो मैं क्या करूँगी, मैं इसी से आगे कंटिन्यू करते हुए डेरिवेटिव लूँगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी डी बाई डी एक्स लेफ्ट साइड पे भी और डी बाई डी एक्स राइट साइड पे भी। ठीक है, डी बाई डी एक्स क्यों लिखा आगे, जबकि मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी यूज़ हो रहा था, क्योंकि मैंने ये चीज़ बनानी है डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, विद रिस्पेक्ट टू हम लोगों ने एक्स इसको डिफ्रेंशिएट करना है, ये हो जाएगा माइनस बी बाई ए। अगर आप लोग देखें तो ये हमारे पास है ऐसा कांस्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग इसको डेरिवेटिव से पहले करके लिख देते हैं, जबकि ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट 2t। ठीक है, समझ में आई, मैंने माइनस बी बाई ए को कहाँ किया, मैंने इसको डेरिवेटिव से पहले करके लिख दिया, क्योंकि मेरे पास ये ऐसा कांस्टेंट आ रहे थे, माइनस बी बाई ए डेरिवेटिव ऑफ कॉट 2t। उसी सेम पेज पे, पेज नंबर 86 के पे अगर आप लोग देखें तो आपके पास डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स आपके पास गिवन है, क्या गिवन है, माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स डॉट डेरिवेटिव ऑफ एक्स के इक्वल है। ठीक है, ये फॉर्मूला होप सो आप लोगों को आते होंगे। तो डेरिवेटिव ऑफ कॉट 2t मेरे पास किस चीज़ के इक्वल होगा, माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर 2t डॉट डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन दैट इज 2t। समझ में आई मैंने क्या किया है, मैंने इसी को यूज़ किया है इसके साथ, लेकिन इसको मैंने ऐसा x कंसिडर कर लेना, फिर जहाँ जहाँ पे x आगे यूज़ होगा उसकी जगह मैंने ये चीज़ यूज़ करनी है, यानी 2t डॉट डेरिवेटिव ऑफ दिस इनर फंक्शन दैट इज 2t। ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बी बाई ए कॉसिकेंट स्क्वायर 2t डॉट, ये जो सा 2 है ये पहले आ जाएगा, और डेरिवेटिव हम लोग अप्लाई करेंगे t पे, यानी डी टी बाई डी एक्स। इसको तो हम लोग नहीं सॉल्व कर सकते ना, ये तो एज इट इज़ आएगा डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, तो अब मुझे वैल्यू पता है डी टी बाई डी एक्स की। ठीक है, ये मैंने आप निकाल ली थी, डी टी बाई डी एक्स की जगह मैं यह पुट कर सकती हूँ 1 डिवाइडेड बाई माइनस 2a साइन 2t, इसकी जगह मैं पुट कर दूँगी वो चीज़, यानी डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू बी ए कॉसिकेंट स्क्वायर 2t डॉट 2, और इसकी जगह मैं क्या यूज़ करूँगी, 1 डिवाइडेड बाई माइनस 2a साइन 2t। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या क्या चीज़ कैंसिल आउट हो रही है, ये वाला जो 2 है इस 2 के साथ कैंसिल आउट हो गया, और इसके अलावा मेरे पास कटिंग नहीं होती। अच्छा, ये वाला जो 2 था इस 2 के साथ कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ये जो नेगेटिव साइन है ये यहाँ पे आ जाएगा, डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर। अब इस नेगेटिव साइन को यहाँ पे नहीं लेके जाना, क्योंकि ये सब टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो आप लोग बेशक इसको इधर ले जाएं, माइनस बी ए कॉसिकेंट स्क्वायर 2t डॉट 1 डिवाइडेड बाई ए साइन 2t। ठीक है, अच्छा, अब आप लोगों ने पढ़ा था कि कॉसिकेंट थीटा हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा के इक्वल होता है। तो क्या इस कॉसिकेंट स्क्वायर 2t की जगह मैं लिख सकती हूँ साइन स्क्वायर 2t, यानी डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। यहाँ तक भी आंसर ठीक है, ठीक है, गलत नहीं होगा, यहाँ तक भी आप लोग कर सकते हैं इसको सॉल्व, लेकिन आपकी जो बुक के पीछे आंसर गिवन है वो आगे इसको मज़ीद सॉल्व करने के बाद आंसर गिवन है, क्योंकि हमें पेपर में नहीं गिवन कि हमारा जो आंसर है वो कहाँ तक है। ठीक है, तो बस आपका डेरिवेटिव लेने का तरीका सही होना चाहिए। आप लोगों ने आगे कटिंग वगैरह कर दी, अगर मज़ीद आगे आप लोग देख रहे हैं कि सॉल्व हो रहा है तो आप लोग कर दिया करें, अगर नहीं आप लोगों को लगता तो आप लोग वहाँ तक ही छोड़ दिया करें, लेकिन डेरिवेटिव लेने का आपका तरीका सही होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर, और थीटा की जगह मैं क्या यूज़ करूँगी, 2t यूज़ करूँगी, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे 2t यूज़ हो रहा है, डिवाइड इंटू 1 डिवाइडेड बाई ए साइन 2t। ठीक है, ये a और ये a मेरे पास क्या बन जाएगा, a इंटू ए क्या बन जाएगा, a स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, जबकि इस साइन की पावर मेरे पास क्या है, 2 है, और इस साइन की पावर मेरे पास क्या है, 1 है। पहले इसको ऐसे लिख देते हैं, साइन स्क्वायर 2t इंटू 1 डिवाइडेड बाई साइन 2t। ठीक है, डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस बी ए स्क्वायर। हमें पता है कि जब बेसिस सेम हो जाती हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। इस साइन की पावर मेरे पास क्या है, 2 है, और इस साइन की पावर मेरे पास क्या है, 1 है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 + 1 मेरे पास क्या हो जाएगा, 3 2t, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक हो गया,
हम लोगों ने क्या किया, मेरे पास बच्चों दो क्वेश्चंस गिवन थी, मैंने अलहदा से मैंने दोनों पे डेरिवेटिव अप्लाई किया। मेरे पास पहले इक्वेशन का डी एक्स बाई डी टी ये आंसर आ रहा है और डी वाई बाई डी एक्स का मेरे पास ये आंसर आ रहा है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन में इन्होंने हमसे डिमांड की हुई है डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर यानी सेकंड डेरिवेटिव की, लेकिन सेकंड डेरिवेटिव डायरेक्ट तो नहीं आ जाएगा, उससे पहले हमें फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा। फर्स्ट डेरिवेटिव है यानी डी बाई डी एक्स, तो मैंने उसको डी वाई इंटू वन डिवाइडेड बाई डी एक्स की फॉर्म में लिखा, लेकिन मेरे पास पीछे डेरिवेटिव डी टी भी यूज़ हो रहा था, तो मैंने खुद से डी टी को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड भी करवा दिया। ठीक है, फिर मैं क्या देखती हूँ कि मेरे पास डी वाई बाई डी टी की वैल्यू गिवन है एंड डी टी बाई डी एक्स की भी वैल्यू गिवन है। ठीक है, वैसे तो मेरे पास डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू गिवन थी, लेकिन मैंने इसको अरेंज करके मैंने इसकी जगह वैल्यू पुट की। वैल्यू पुट करने के बाद मैंने टू को कैंसिल आउट किया। कैंसिल आउट करने के बाद मेरे पास यहाँ पे कॉस थीटा बाय साइन थीटा मेरे पास कॉट थीटा का इक्वल आ गया। मैंने यहाँ पे लिखते हैं, लेकिन टू टी यूज़ हो रहा था, इस वजह से टू टी लिखा। फिर मुझे ये चीज़ फाइंड करनी थी, इस वजह से मैंने इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट किया, यानी डी बाई डी एक्स लेफ्ट साइड पे भी और डी बाई डी एक्स राइट साइड पे भी। माइनस बी बाई ए जो है वो मेरे पास ऐसा कॉन्स्टेंट था, इसको मैंने डेरिवेटिव से पहले करके लिख दिया, जबकि डेरिवेटिव ऑफ कॉट थीटा मेरे पास किस चीज़ के इक्वल आता है, तो डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स मेरे पास किस चीज़ के इक्वल आता है, माइनस कॉसेकेंड स्क्वायर एक्स डॉट डेरिवेटिव ऑफ एक्स के। तो माइनस कॉसेकेंड स्क्वायर, यहाँ पे मेरे पास एक्स जो है ऐसा टू टी आ रहा है, तो मैंने टू टी जगह लिखा है इसकी जगह, डॉट डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन दैट इज टू टी। तो ये जो सा टू था वो मैंने एज इट इज स्टार्टिंग में करके लिख दिया, जबकि डेरिवेटिव मैंने अप्लाई कर दिया टी के साथ, यानी डी टी बाई डी एक्स। फिर मैं क्या देखती हूँ कि मैं तो डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू पहले निकाल चुकी हूँ, ये देखें, तो मैंने इसकी जगह वो वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, फिर कटिंग वगैरह यहाँ पे कर ली, और कटिंग वगैरह करने के बाद मैं क्या देखती हूँ कि मुझे पता है कि कॉसेकेंड थीटा मेरे पास वन डिवाइडेड बाय साइन थीटा के इक्वल आता है, तो कॉसेकेंड स्क्वायर थीटा मेरे पास किस चीज़ के इक्वल आएगा, वन डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा के। थीटा की जगह मैंने यहाँ पे यूज़ किया टू टी, इसको मैं डिनोमिनेटर में ले आई, ये ए इंटू ए मेरे पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, जबकि यहाँ पे दोनों टर्म्स पावर्स जो है बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, 2+1 मेरे पास पावर हो गई 3, और ये आ गया मेरे पास फाइनल आंसर सी पार्ट का। अच्छा जी, लास्ट पार्ट है, ये लास्ट पार्ट इंपॉर्टेंट है, सही से समझेंगे, सही से सुनेंगे। डी पार्ट गिवन है, एक्स इक्वल्स टू 380 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी क्यूब एंड वाई इक्वल्स टू 380 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी क्यूब। ठीक है, तो सबसे पहले ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को, यानी एक्स इक्वल्स टू 380 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी क्यूब। डेरिवेटिव हम लोग लेंगे विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज टी, तो डी बाई डी टी लेफ्ट साइड पे भी और डी बाई डी टी राइट साइड पे भी। देखें एक्स जो टी था वो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल था ना, एक्स जो है वाई टी पे डिपेंड कर रहा है, तो डी बाई डी टी लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। लेफ्ट साइड पे आ जाएगा एक्स, जबकि राइट साइड पे मेरे पास क्या आ जाएगा 380 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी क्यूब। अपनी आसानी के लिए मैं क्या कर रही हूँ, मैं जो है स्टार्टिंग में ही ये जो सा 3a ऐसा कॉन्स्टेंट है इसको एक साइड पे करके लिख रही हूँ। ठीक है, और सिर्फ मैं डेरिवेटिव अप्लाई करूँगी जो वेरिएबल्स है उन पे। ठीक है, ऐसे कर लिया करें। ठीक है, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा अगर आप लोग कॉन्स्टेंट्स को एक साइड पे अगर होते हैं, पॉसिबली हो जाते हैं, तो उनको कर लिया करें एक साइड पे। ठीक है, ताकि आराम से हम लोग डेरिवेटिव से वेरिएबल्स पे अप्लाई कर सकें। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे नॉमिनेटर भी इंक्लूड है और डिनोमिनेटर भी इंक्लूड है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे पावर रूल अप्लाई कर लेती हूँ, सॉरी क्वेश्चन रूल अप्लाई कर लेती हूँ, और आप लोग पावर रूल भी अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, इस 1 प्लस टी क्यूब की पावर नीचे है 1, जैसे ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगी, फिर आप लोग प्रोडक्ट एंड पावर रूल अप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, और दूसरा आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन रूल भी डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी इक्वल्स टू 3a। क्वेश्चन रूल क्या कहता है कि जो हमारे पास डिनोमिनेटर वाली टर्म है, सबसे पहले तो उसके ऊपर आ जाएगा एक स्क्वायर। ठीक है, ये जो क्यूब है वो सिर्फ टी पे है। ठीक है, और नॉमिनेटर में क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन नॉमिनेटर वाली टर्म, एंड जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है वो एज इट इज़ आ जाएगी। अब आएगा माइनस, अब जिसका मैं पहले डेरिवेटिव ले चुकी हूँ वो एज इट इज़ आ जाएगी टर्म, और अब मैं डेरिवेटिव लूँगी सेकंड टर्म की, यानी 1 प्लस टी क्यूब, यानी एक्स टी डी एक्स बाई डी टी इक्वल्स टू 3a। डेरिवेटिव ऑफ टी क्या होता है, 1 होता है, 1 प्लस टी क्यूब एज इट इज़ माइनस टी वाला टी एज इट इज़। डायरेक्ट डेरिवेटिव अप्लाई करें, डेरिवेटिव ऑफ 1 क्या आता है, 0 आता है, क्योंकि कांस्टेंट है ना, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0 आता है। ठीक है, प्लस डेरिवेटिव ऑफ टी क्यूब मेरे पास किस चीज़ के इक्वल आता है, जो पावर है वो कांस्टेंट बन जाती है, सेम वेरिएबल यूज़ करते हैं, लेकिन अब पावर में मेरे पास 2 से एक नंबर कम आ जाता है, यानी 2, 3 से एक नंबर कम आ जाएगा, यानी 2। ठीक है, डॉट डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन टी क्या आएगा, 1 आएगा, 1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास ये चीज़ आ जाएगी, डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी क्यूब होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी इक्वल्स टू 3a। 1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास 1 प्लस टी क्यूब ही आ जाएगा, माइनस ये टी, 0 प्लस दिस मेरे पास क्या आएगा 3t स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर। ठीक है, अब नॉमिनेटर में बेशक ब्रैकेट खोल के लिख लें ताकि हम लोग मज़ीद उनको सिंप्लीफाई कर सकें। ये हो जाएगा 3a और 1 प्लस टी क्यूब माइनस टी इंटू दिस क्या हो जाएगा 3t क्यूब हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी क्यूब डिवाइडेड बाई होल स्क्वायर। ठीक है, टी जब इस टी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो मेरे पास 3 आ गया पावर। देखिए बेसिस सेम हो जाएंगे, पावर्स ऐड हो जाएंगी, इस तरह आएगा टी इंटू टी स्क्वायर, बेसिस सेम पावर्स ऐड, इस टी की पावर 1 है, ये आ जाएगा 3। ठीक है, अब ये हो जाएगा मेरे पास डी एक्स बाई डी टी इक्वल्स टू 3a 1
टी क्यूब माइनस 3t क्यूब मेरे पास किस चीज़ के इक्वल आता है, -2t क्यूब डिवाइडेड बाई 1+t क्यूब इन होल स्क्वायर। ठीक है, और बस यहाँ तक इसका dx/dt का आंसर लिखते हैं। ठीक है, और ये आ गया मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेटिव। अब हम लोग सेकेंड इक्वेशन पे आते हैं। ठीक है, तो डेरिवेटिव इसमें लेंगे विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दैट इज टी, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। लेफ्ट साइड पे मेरे पास आ जाएगा y, जबकि राइट साइड में आ जाएगा 3a t² डिवाइडेड बाई 1+t क्यूब। ये हो जाएगा dy/dt इक्वल्स टू, ये जो सा 3a है ऐसा कांस्टेंट है, इसको एक साइड पे पहले ही कर लें। ये हो जाएगा d/dt ऑफ t² डिवाइडेड बाई 1+t क्यूब। अब सिर्फ डेरिवेटिव अप्लाई करें इस पे। ये हो जाएगा dy/dt इक्वल्स टू 3a। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मेरे पास क्वेश्चन रूल अप्लाई होता है। क्वेश्चन रूल में क्या कहता है कि जो मेरे पास डिनोमिनेटर बाई टर्म है उसके ऊपर आ जाएगा सबसे पहले स्क्वायर, और नोमिनेटर में डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज t² एंड सेकंड फंक्शन एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस अब t² एज इट इज़, और अब मैं डेरिवेटिव अप्लाई करूँगी डिनोमिनेटर बाई टर्म यानी 1+t क्यूब पे। ये हो जाएगा dy/dt इक्वल्स टू 3a, डेरिवेटिव ऑफ t² मेरे पास किस चीज़ के इक्वल आता है, जो पावर है वो कांस्टेंट बन जाती है, सेम वेरिएबल यूज़ करते हैं, लेकिन अब पावर में मेरे पास 2 से एक नंबर कम आ जाएगा यानी 1। और डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन दैट इज t, और डेरिवेटिव ऑफ t मेरे पास क्या आएगा, 1 आएगा। 1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास यही चीज़ आ जाएगी 1+t क्यूब माइनस t², डेरिवेटिव ऑफ 1 इज कांस्टेंट तो मेरे पास 0 आ जाएगा, एंड डेरिवेटिव ऑफ t³ मेरे पास किस चीज़ की इक्वल आता है, जो पावर है वो कांस्टेंट बन जाएगी, सेम वेरिएबल यूज़ करेंगे, लेकिन अब पावर में मेरे पास 3 से एक नंबर कम आ जाएगा यानी 2। डॉट डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन दैट इज t, एंड डेरिवेटिव ऑफ t मेरे पास क्या आएगा, 1 आएगा। 1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास यही चीज़ आ जाएगी डिवाइडेड बाय 1+t क्यूब का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा dy/dt इक्वल्स टू 3a 2t 1+t क्यूब माइनस t² 0 प्लस दिस 3t² ही आ जाएगा डिवाइडेड बाय 1+t² का होल क्यूब का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर दूंगी और इसी स्टेप में ब्रैकेट्स खोल दूंगी। 2t इंटू 1 क्या आ जाएगा, 2t आ जाएगा, प्लस 2t इंटू t³ क्या आ जाएगा 2t⁴ माइनस t² इंटू t² मेरे पास क्या आ जाएगा 3t⁴ डिवाइडेड बाई 1+t क्यूब का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा dy/dt इक्वल्स टू 3a 2t⁴ माइनस 3t⁴ मेरे पास किस चीज़ की इक्वल आता है, -1t⁴ डिवाइडेड बाई 1+t क्यूब का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा dy/dt इक्वल्स टू 3a, ये जो सा 3 है, ये जो सा मेरे पास t है इसको मैं कॉमन ले लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे भी t है और यहाँ पे भी t है, तो मैंने कॉमन ले लिया, मेरे पास आ जाएगा 2 - t³ डिवाइडेड बाई 1+t क्यूब होल स्क्वायर, एंड ये आ गया मेरे पास dy/dt का आंसर। ठीक है, अभी मुझे मेन चीज़ क्या फाइंड करनी है, d² y डिवाइडेड बाई dx² फाइंड करना है। तो ये इसको फाइंड करने से पहले मुझे dy/dx को फाइंड करना है। ठीक है, तो वो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, dy/dx को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे भैया, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ dy/dx इक्वल्स टू dy को इधर लिख दूँ मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाई dx, और चूंकि मेरे पास जो पीछे वेरिएबल यूज़ हो रहा है वो है t, तो मैं dt को खुद से डिवाइड भी कर रही हूँ और खुद से मल्टीप्लाई भी कर रही हूँ, तो दैट मेरे पास dy/dt की भी वैल्यू गिवन है मुझे, और dy/dx की भी वैल्यू मैं निकाल चुकी हूँ, तो मैं दोनों की जगह पुट कर सकती हूँ और मेरे पास ये dy/dx का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों की वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख दी हैं। ये हो जाएगा dy/dx इक्वल्स टू dy/dt की वैल्यू मेरे पास गिवन है 3at इंटू 2 माइनस t³ डिवाइडेड बाय 1+t³ का होल स्क्वायर। ठीक है, इंटू dt/dx मेरे पास, जबकि मैंने जो पीछे आंसर निकाला है वो dx/dt के साथ निकाला है, तो मैं क्या करूँगी dt/dx की वैल्यू निकालने के लिए मैं इसी का रेसिप्रोकल ले लूँगी, यानी dt को ऊपर ले आऊँगी और dx को नीचे ले जाऊँगी। जब मैंने लेफ्ट साइड पर रेसिप्रोकल लिया तो अल्टीमेटली मुझे राइट साइड पर भी लेना पड़ेगा। राइट साइड पे जो मेरे पास डिनोमिनेटर में टर्म है वो है 1+t³ होल स्क्वायर, वो नॉमिनेटर में आ जाएगा, और ये नॉमिनेटर में टर्म मेरे पास डिनोमिनेटर में चली जाएगी, क्योंकि मैंने रेसिप्रोकल लिया ना। अब मेरे पास dt/dx का आंसर आ गया, जो कि ये आ रहा है। ठीक है, तो मैं इसकी जगह पुट कर सकती हूँ, यानी 1+t³ का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3a इंटू 1 - 2t का होल क्यूब। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं जिन जिन चीज़ों की कटिंग हो रही है, 3a एंड 3a कैंसिल आउट हो गए। ये देखिए 1+t³ होल स्क्वायर एंड 1+t³ होल स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट नहीं होता, यानी dy/dx इक्वल्स टू पीछे क्या रहेगा, t इंटू 2 माइनस t³ डिवाइडेड बाय 1 - 2t³। ठीक है, हमारे पास पीछे ये रह गया। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे मेन चीज़ क्या फाइंड करनी थी, d² y डिवाइड बाई dx², तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x, यानी d/d पहले हमारे पास लेफ्ट साइड पे गिवन है dy/dx, लेफ्ट साइड पे भी d/dx अप्लाई करेंगे और राइट साइड पे भी d/dx अप्लाई करेंगे, और ये हो जाएगा t इंटू 2 माइनस t³ डिवाइडेड बाय 1 - 2t³। ठीक है, डेरिवेटिव अब हम लोग अप्लाई करेंगे इस t पे भी और इस 2 - t³ डिवाइडेड बाय 1 - 2t³
क्यूब पे भी, ठीक है। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो हमारे पास पहले तो आप लोग ऐसा करें, इस टी को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 2t माइनस टी पावर 4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2t क्यूब, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब हमारे पास नोमिनेटर भी इंक्लूड है, डिनोमिनेटर भी इंक्लूड है, तो पावर रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है। पावर रूल क्या कहता है कि सबसे पहले हमारे पास जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है उसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है, और नोमिनेटर में आएगा डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज़ 2t माइनस टी क्यूब टी पावर 4, फिर आएगा डिनोमिनेटर वाली टर्म, अब आएगा माइनस, अब जिसका मैं पहले डेरिवेटिव ले चुकी हूँ वो टर्म एज इट इज़ आएगी, और अब मैं डेरिवेटिव लूँगी डिनोमिनेटर वाली टर्म यानी 1 माइनस 2t क्यूब। ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ 2t, ये जो सा 2 है ये एज इट इज़ आएगा, और यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ डी टी बाई डी एक्स, ठीक है, माइनस डेरिवेटिव ऑफ t पावर 4, क्या आएगा, जो पावर है वो कांस्टेंट बन जाएगी, सेम वेरिएबल यूज़ करेंगे, लेकिन अब पावर मेरे पास 3 से एक नंबर कम आ जाएगा, 2 से 4 से एक नंबर कम आ जाएगा, यानी 3 डॉट डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन दैट इज़ t, ठीक है। और आगे वाला 1 माइनस 2t क्यूब एज इट इज़, माइनस ये वाला 2t माइनस टी पावर 4 भी एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ 1 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या होता है, 0 होता है, माइनस ये वाला 2 एज इट इज़ आएगा, डेरिवेटिव हम लोग अप्लाई करते हैं वेरिएबल पे, डेरिवेटिव ऑफ टी क्यूब, मेरे पास क्या आएगा, जो पावर है वो कांस्टेंट बन जाएगी, सेम वेरिएबल यूज़ करेंगे, पावर पावर में मेरे पास 3 से एक नंबर कम आ जाएगा, यानी 2 डॉट डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन दैट इज़ टी डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2t क्यूब का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ये वाला 2, इसको फिलहाल एज इट इज़ लिखा रहने दें, माइनस ये 4t क्यूब एंड ये डी टी बाई डी एक्स, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा 1 माइनस 2t क्यूब माइनस 2t माइनस टी पावर 4, और ये हो जाएगा मेरे पास इस नेगेटिव साइन को क्या मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करवा सकती हूँ, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, एंड ये हो जाएगा 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, और ये हो जाएगा मेरे पास 2 3 ज़ार 6t स्क्वायर और डॉट डी टी बाई डी एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस 2t क्यूब का होल स्क्वायर। अच्छा, ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे भी डी बाई डी एक्स है और यहाँ पे भी डी टी बाई डी एक्स है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ से डी टी बाई डी एक्स को कॉमन ले लेती हूँ, इस ब्रैकेट के अंदर मेरे पास क्या आ जाएगा 2 माइनस 4t क्यूब, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 2t क्यूब प्लस 2t माइनस टी पावर 4, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा 6t स्क्वायर डॉट टी बाई डी एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय दिस, ठीक है। अब अगर आप लोग दोबारा नोट करें तो यहाँ पे भी डी टी बाई डी एक्स है और यहाँ पे भी डी टी बाई डी एक्स है, तो हम क्या करते हैं, हम लोग यहाँ से डी टी बाई डी एक्स को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, ऐसे, और यहाँ पे अंदर क्या आ जाएगा 2 माइनस 4t क्यूब इंटू 1 माइनस 2t क्यूब प्लस 2t माइनस टी पावर 4 इंटू 6t स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2t क्यूब का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोगों ने जो डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड की थी वो हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं, ये पीछे हम लोगों ने डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड की थी, ठीक है, ये आगे हम लोग पुट करते हैं, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे पुट कर दी, और आगे मेरे पास आप बेशक किसी स्टेप में ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर दे, 2 इंटू 1 मेरे पास क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 इंटू माइनस 2 टी क्यूब मेरे पास क्या आएगा माइनस 2 2 ज़ार 4t क्यूब, एंड 4t क्यूब इंटू 1 मेरे पास क्या आएगा माइनस 4t क्यूब, एंड माइनस 4t क्यूब इंटू माइनस 2t क्यूब मेरे पास क्या आएगा माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ार 8, एंड t क्यूब इंटू t क्यूब मेरे पास क्या आएगा t पावर 6, ठीक है, प्लस अब 6t स्क्वायर को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवाएं और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवाएं, 6t स्क्वायर इंटू 2t मेरे पास क्या आएगा 6 2 ज़ार 12t, देखो ये 2 पावर है और ये 3 एक आ जाएगी, नहीं बेसिस सेम हो जाएंगी, पावर ऐड हो जाएंगी, 2 + 1 मेरे पास क्या आ जाएगा 3, माइनस 6t स्क्वायर इंटू टी पावर 4 मेरे पास क्या आ जाएगा 6, और ये हो जाएगा t पावर 4 5 6, ठीक है, मतलब देखें मेरे पास यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे पावर क्या है 2 है, बेसिस सेम हो जाएंगी, पावर्स ऐड हो जाएंगी, 4 + 2 मेरे पास क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2t क्यूब होल स्क्वायर, ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 + t क्यूब का होल स्क्वायर, एंड अगर आप लोग डिनोमिनेटर पे गौर करें तो मेरे पास यहाँ पे भी 1 माइनस 2t क्यूब होल पावर 1 है और यहाँ पे होल पावर 2 है, तो अगेन देखें बेसिस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी, और क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 1 माइनस 2t क्यूब होल पावर 3, ठीक है, और नॉमिनेटर में मेरे पास क्या आएगा, मैं पावर्स को इकट्ठा करके लिख देती हूँ, सबसे पहले सबसे बड़ी वाली पावर जो कि मेरे पास क्या है माइनस 6t पावर 6 और प्लस 8t पावर 6, उसके बाद
प्लस 12t³ माइनस 4t³ माइनस 4t³ एंड पे आ जाएगा प्लस 2 कॉन्स्टेंट, ठीक है। एंड ये हो जाएगा d² y डिवाइडेड बाई dx² इक्वल्स टू 1 प्लस t³ का होल स्क्वायर। एंड देखें माइनस 6t पावर 6 प्लस 8t पावर 6 मेरे पास क्या आ जाएगा 2t पावर 6। उसके बाद यहाँ पे देखें 12t³ माइनस 4t³ माइनस 4t³ मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा प्लस 4t³, ठीक है, प्लस 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3a इंटू 1 माइनस 2t³ का होल क्यूब, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 का स्टार्टिंग में ही मैंने 3a को एक साइड पे करके लिख दिया जैसे पहले मैंने किया था। फिर मैंने क्वेश्चन रूल यहाँ पे अप्लाई किया। क्वेश्चन रूल अप्लाई करने के बाद मैंने ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई मतलब टर्म्स को मल्टीप्लाई करने के बाद ब्रैकेट्स खोल दी। जो मजीद सिंप्लीफिकेशन मेरे साथ हो रही थी मैंने कर दी और ये मेरे पास dy/dt का आंसर आ गया। मुझे मेन चीज़ फाइंड करनी थी d² y डिवाइड बाई dx²। उससे पहले मुझे dy/dx को फाइंड करना था। इसको करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे जो टर्म मेरे पास यहाँ पे यूज़ हो रही थी वो dt थी, उसको मैंने खुद से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। करने के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया कि मैंने वही टर्म्स को लिख दिया। लिखने के बाद मेरे पास ये dy/dt का आंसर आ गया, ठीक है। लेकिन मैंने देखा कि मेरे पास तो यहाँ पे नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों इन्वॉल्व हो रही है। मुझे मेन चीज़ ये फाइंड करनी d² y डिवाइड बाई dx²। तो उसके लिए मुझे विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करना पड़ा, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। लेफ्ट साइड पे मैंने दोबारा t को मल्टीप्लाई करने के बाद क्वेश्चन रूल अप्लाई किया। क्वेश्चन रूल अप्लाई करने के बाद मैंने यहाँ पे dt/dx को सबसे पहले यहाँ से इन दोनों टर्म से कॉमन लिया, ठीक है। आप लोग यहाँ पे भी वैल्यू dt/dx की पुट कर सकते हैं, लेकिन उस तरह आपका क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो पहले यहाँ से कॉमन ले लें। उसके बाद मैंने देखा कि यहाँ पे भी dt/dx है और यहाँ पे भी dt/dx है, तो मैंने यहाँ से मजीद कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद मैंने ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया। ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी सेम वेरिएबल्स वही टर्म थी उनको सॉल्व करने के बाद मेरे पास ये आंसर आया। और ये साथ साथ मेरे पास टर्म चलती थी, मेरे पास बेसिस सेम थी, पावर्स ऐड हो गई, यहाँ पे मेरे पास होल क्यूब आ गया और ये मेरे पास फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो या अगर कोई क्वेश्चन समझ ना आ रहा हो तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी आप लोगों ने मुझे ये भी बताना है कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, कि ये हेल्पफुल है ये नहीं है। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है ताकि मेरी सारी वीडियोस आपके तक टाइमली पहुँच जाए। और अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी फायदा हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।